I just love playing the game, man. I just love playing this game. I just love batting. चैंपियंस ट्रॉफी का आज आगाज होने वाला है, यानी इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच होने वाला है। और इसको लेकर के जो इंतजार था वो इंतजार अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी अब छटा ढल चुकी है। अब आज कह सकते ना एक अंदाज की बारी है, आज एक तूफान का आगाज होने वाला है, आज एक शंखनाद होने वाला है। क्या लगता है कि इस बार इंडिया कुछ नया कर दिखाएगी, इस बार इंडिया कुछ नया इतिहास लिख पाएगी? क्योंकि अब बहुत तरह की अटकलें आ रही है और बहुत तरह का कह सकते हैं एक मिजाज दिख रहा है, क्योंकि उधर न्यूजीलैंड भी कम वो बेस अगर देखा जाए तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ निकल के बाहर आई है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका को धूल चटा दिया और एक तरफा मैच में उसे दरकिनार कर दिया है, तो एक इंडिया के लिए चुनौती भी खड़ा कर दिया है। और इंडिया के लिए भी यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह मैच दुबई में है और ख़ास करके इंडिया का जो मैच होता है एक अलग ही लेवल का होता है। और जो अगर बात करें और अगर पिच की भी बात करें तो दोनों पिच में काफ़ी डिफरेंस है। पाकिस्तान के पिच में आप ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकते हैं, लेकिन दुबई के पिच में ज़्यादा से ज़्यादा रन नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रन के मामले में अगर इंडिया अगर बैटिंग कर ले तो काफ़ी कुछ मामला चेंज हो सकता है। फिलहाल जो इंडिया के जो दो बड़े बैट्समैन हैं उनको जिस तरह से उम्मीद लगाए जा रहे हैं रोहित शर्मा और शुभम गिल का आगाज़ का, अगर उसने आज आगाज़ कर दिया तो भरे बाजार में कोहराम जरूर मचेगा। यानी देखने की हुजूम तो लगी है, लोगों का इंतज़ार भी लगा है, लोग मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। 2:30 बजे से उसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन सुगबुगाहट आज सुबह से ही देखने को मिल चुकी है, कल से ही देखने को मिल रही है कि कल पूरा सेट होगा, खाना होगा, बैठेंगे और मैच देखेंगे। यानी पूरी तरह से इंडिया सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठी है। उधर न्यूजीलैंड के भी लोग पूरी तरह से शंखनाद करने के लिए तैयार हुए हैं। इस बार कीवी और शेर का मुकाबला, यानी कंगारू और तरह से कह सकते हैं ना कंगारू के साथ अब शेर की लड़ाई होगी और ज़बरदस्त फाइट होगा। यह मैच देखते हैं किधर रुख मोड़ सकता है, किसके तरफ जा सकता है, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन इंडिया के तरफ से एक अच्छी भी कह सकते हैं, खुशखबरी भी कह सकते हैं कि इंडिया दोनों तरह का इनिंग्स खेल करके देख चुका है। यानी बैटिंग से भी खेल करके देख चुका है, बॉलिंग से भी कर चुका है। यानी इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने बैटिंग कर करके एक स्कोर्स दिया था और उसको कहीं ना कहीं बॉलिंग के दम पे इंडिया ने जीत हासिल की थी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हुआ था, एक के साथ बैटिंग एक के साथ बॉलिंग, यानी दोनों के दोनों ज़बरदस्त टीम थे। यानी ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में दमखम और ज़बरदस्त टीमों में से आता है, न्यूजीलैंड भी वैसे ही आता है। दोनों के साथ ऑलरेडी बैटिंग और बॉलिंग कर करके सारा कुछ देख लिया गया है। बस काम करने की ज़रूरत है, खामोश रहने की ज़रूरत है, मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है और शांत रहने की ज़रूरत है। और विराट कोहली ने इस बात को पूरी क्लियरली से 2 मैचों के जरिए अपने इस इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है। हमें बस शांत रहना, हमें बस धैर्य रखना है और पिच पर खड़े रहना है। रन की बौछार तो ऐसे ही होती है, जब बल्ले पिच पर खड़े हो जाते हैं बल्लेबाज तो ऐसा होता है ना कि बॉलर कई बार आउट करने के चक्कर में नहीं आउट होते तो फ्रस्ट्रेशंस में ही इतने वाइड दे देते हैं कि समझ में नहीं आता। रन तो अपने आप ही मिल जाते हैं, बिना मारे भी रन मिल जाते हैं। कभी कभी नो बॉल दे देते हैं, कभी कभी फ्री हिट दे देते हैं, उसमें मौका मिल जाता है एक बैट्समैन को अपनी कला दिखाने का। और उस कला में आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आउट नहीं होते हो। तो ये सब कुछ एक रणनीतियों के साथ अब मैच होने वाला है और उसकी कह सकते हैं अब इंतज़ार कुछ ही पल का रह गया है। हर लोग अपने टीवी चैनलों के साथ बैठ गए होंगे, चाय कॉफ़ी के साथ बैठ रहे होंगे, पकौड़े लेकर के बैठ रहे होंगे। यानी सिलसिला जारी हो चुका है। ये मैच कहीं ना कहीं अब दुबई में एक शंखनाद करने की तैयारी में है और दुबई पूरी तरह से दुल्हन की तरह स्टेडियम सज गया है और हर लोग कहीं ना कहीं शिरकत ले रहे हैं। हालांकि ये मैच हर लोग उम्मीद लगा रहे थे कि पाकिस्तान में होने वाला है, लेकिन इंडिया ने उनसे भी वो चीज़ें छीन लिया है और पाकिस्तान के लोग भी भर भर के दुबई जा रहे हैं। यानी दुबई का इकोनॉमी बढ़ने वाला है, दुबई का लाइफ स्टाइल बढ़ने वाला है, दुबई इस बार क्राउडेड होने वाला है और
जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हो और इंडिया की बात हो तो ऐसे ही लोग भीड़ लगा देते हैं। या तो हर टीवी पे, मोबाइल पे आज पूरी तरह से डेटा कहीं ना कहीं एक्सेस होगा, इतना कि किसी किसी की जो इंटरनेट का काम है आज पहले ही कर लीजिएगा, नहीं तो उस समय आपके इंटरनेट स्लो हो सकती है। यानी पूरी तरह से ज़बरदस्त तैयारी है, लोगों में हुजूम है, एक उत्साह है। बस कहीं ना कहीं विराट कोहली का कह सकते हैं जिस तरह से बल्ला चल रहा है आज भी वैसा ही चले, और रोहित शर्मा थोड़ा ना थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उनको आज कुछ करने की ज़रूरत है। और शुभम गिल को भी एक धमाकेदार इनिंग करने की ज़रूरत है। ये तीन खिलाड़ी अब जिस दिन मैदान पर आज उतर कर करके अपने कोहराम मचा दिए, तो दो कह सकते हैं ना कि दुनिया का कोई महकलाल ऐसा टीम नहीं है जो इंडिया को बीट कर सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट जारी रखिए। चैनल पर नए हैं तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।